हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए एक न्यू चैप्टर्स आपके लिए लेके आए हैं। ठीक, वंशागति के सिद्धांत एंड वेरिएशन, जिसको कहते हैं विविधताएं। ठीक, इस चैप्टर में आपका है क्या, चैप्टर नंबर 4 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। इसमें आपके क्या दिया हुआ है, वंशागति के सिद्धांत एवं वंशागति के सिद्धांत एवं विविधताएं। वंशागति के सिद्धांत एवं विविधताएं, सबसे पहली चीज आपको ये पता होगा कि वंशागति के सिद्धांत क्या होते हैं, ये वंशागति क्या होती है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर। जैसे बहुत सारे चीज़ आप अपने चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाथी अगर देखा होगा तो उसके बच्चे हाथी ही होते हैं। क्लियर। एक ह्यूमन्स मनुष्य को देखा होगा तो उसके बच्चे मनुष्य ही होते हैं। ठीक, अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। क्लियर। इतनी बातें आपको पता होंगी कि किसी भी जीव के द्वारा अपनी जैसे ही संतान उत्पन्न करने की जो गुण होती है, जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है, वही जनन कहलाती है। लेकिन जनन ही मात्र नहीं होती है, जनन के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता के जो गुण होते हैं, लक्षण, माता पिता के जो गुण होते हैं, जो उनके उठने का तरीका होता है, उनके बैठने का तरीका होता है, उनके बात करने का मेथड होता है, उनके बिहेवियर, व्यवहार का जो गुण होता है, ये सारे कहीं ना कहीं बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। मीन्स पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे, जनद में आएंगे। ठीक, क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई। कैसे होती है वंशागति, वंशागति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो मेंडल का नेम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर। ग्रेगर जॉन मेंडल एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका बर्थ जो है ऑस्ट्रिया शहर के ब्रून नामक शहर में हुआ था। ब्रून नामक शहर में, ब्रून नेम की सिटी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो सिटी का नाम क्या था? ब्रून नेम की सिटी था। क्लियर। इनके बर्थ जो है, बर्थ से लेकर के तो मुझे कुछ बहुत खास नहीं करना है, बट ये जो है अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये क्या थे? वहाँ पे एक टेम्पल था जिसको क्रिस्ट, ईसाइयों का मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे।
ईसाई धर्म गुरु थे। ये क्या थे? ईसाई धर्मगुरु थे, धर्मगुरु थे। इनको प्रीस्ट के नाम से, पादरी जिसको कहते हैं, पादरी के नाम से जाना जाता था, पादरी। ये मंदिर में वहाँ पे पूजा करते थे। इन्होंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के उपरांत ये क्या हुए, एक आए और वहाँ पे कोई मंदिर था जिसको हम लोग चर्च कहते हैं, चर्च में ये रहने लगे। रहने के उपरांत इन्होंने देखा कि रहते रहते इन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट करना। पढ़े लिखे तो थे ही, ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। पूरे संसार के, पूरे वातावरण के सारी चीज़ों पे इनका नज़र रहता था। ये बाहर की जितनी भी विविधताएं थी, जितनी भी डाइवर्सिटी होती थी, सबको ये ऑब्जर्व करते थे। क्लियर? ऑब्जर्व करते करते इन्होंने ये देखा कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह पौधा हो, चाहे वह एनिमल्स जानवर हो, चाहे वह इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े हों, कुछ भी हों, सारे जीवों में विविधताएं पाई जा रही हैं, विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। एक जनरेशन्स में पौधे दूसरे तरह फ्लावर्स दे रहे हैं, दूसरे जनरेशन में दूसरे तरीके से फ्लावर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पहले पाइथागोरस हुए और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन तो किया, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे थे कि रियल में ये होता क्या है। ये सबको पता था कि जितने जीव जंतु हैं उनके अंदर विविधताएं तो होती हैं, लेकिन कोई ठोस प्रूफ नहीं था इन लोगों के पास। क्या नहीं था? ठोस प्रूफ नहीं था। ग्रेगर जॉन मेंडल, अच्छा उस टाइम में लैमार्कवाद, डार्विनवाद उस टाइम का समय था, 19वीं सदी जो चल रही थी जब आई, तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये उस समय लैमार्कवाद ने जो हाइपोथेसिस दी, जो डार्विनवाद ने हाइपोथेसिस दी, उस सारे चीज़ों में लोग काफ़ी बिजी थे, बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त थे। क्लियर? इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये लोगों को बताए, क्या बताए कि कोई भी पौधा है उसके अंदर जीन होते हैं, जीन शब्द का उन्होंने यूज किया। फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स के बारे में बताया। एलील्स के बारे में बताया, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स, इन सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था। ठीक? इन्होंने क्या किया था, एक मटर का पौधा लिया। कौन सा प्लांट लिया था? प्लांट इन्होंने लिया था मटर का, मटर का पौधा लिया था। मटर का ही पौधा क्यों लिया? क्योंकि इसका जीवन काल जो था, इसका जो जीवन काल था ये छोटा था। जीवन काल इसका क्या था? छोटा था। जीवन काल छोटा होने की वजह से, जीवन काल छोटा होने की वजह से क्या था, छोटा होने की वजह से इन्होंने मटर का पौधा लिया था। और जब इन्होंने मटर के पौधे को देखा, आप सभी लोग भी देखे होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितनी ज़्यादा वेरिएशंस, जितनी विविधताएं, जितने अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं मटर के पौधे में आपको देखने को मिलेंगी, शायद किसी अन्य प्लांटों में जो आपके आसपास पाए जाते हो। वैसे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे प्लांट्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन जो आपके आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें मटर का पौधा जो होता है उसमें आपके फ्लावर्स कभी पिंक लगते हैं, कभी पर्पल लग जाएंगे, तो कभी आपके वाइट कलर्स के फ्लावर आएंगे, तो कभी जो है फ्लावर्स का शेप अलग अलग होगा। सीड को आप देखेंगे तो कभी गोल गोल येलो येलो सीड्स आएंगे ना, कभी येलो सीड्स आता है, कभी ग्रीन कलर का सीड हो जाएगा। ये भी विविधताएं हैं। आप लोगों ने इस तरीके से उसके पौधे की आकार एवं आकृति के हिसाब से, उसके मटर के दाने के हिसाब से, उसके पॉड कलर, छीमी जिसको कहते हैं, छीमी पॉड बोलते हैं, पॉड शेप के अकॉर्डिंग, क्लियर, पॉड के
जो आपकी छीमी होती है उसका साइज भी अलग होता है, उसका कलर भी अलग होता है। किसी किसी में थोड़ा सा स्वैलन फूला फूला रहता है, उसके अंदर मटर के दाने छोटे छोटे होते हैं। किसी में ऐसा होता है कि एकदम चिपका चिपका रहता है, ऊपर से आप एक एक मटर के दाने काउंट कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षण लिए और 7 प्रकार में उन्हें 14 तरीके से विविधताएं बताई। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स लिए, जिसमें से उन्होंने 14 तरीके से उसको क्या किया, डिवाइड किया, उसको विभाजित किया। देखो, एक उन्होंने क्या लिया, ये मटर का जो है क्या लिया, आकार एवं आकृति ले लिया। ठीक है, या तो आकार के आधार पर, आकार के बेस पे। ठीक, मटर आकार के आकार उसका कैसा कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद बीज, बीज की आकृति कैसी होगी, अरे वही आकार एवं आकृति। इसका रंग के अकॉर्डिंग रंग ले लिया। ठीक, उसका पॉड जिसको बोलते हैं, पॉड, पॉड इसको दूसरे भाषा में छीमी बोल सकते हैं। ठीक, आपके एनसीईआरटी में भी पॉड ही दिया होगा। पॉड का जो है आकार कैसा होगा, या तो कंस्ट्रिक्टेड होगा या तो क्या होगा, गोल होगा। अभी आपको हम एनसीईआरटी पे ले चलते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, हम आपको ले चल करके दिखाते हैं। क्लियर, ये देखिए वंशागति, विविधताएं। ठीक, इसमें ये देखिए बीज का रंग आपको दिख रहा होगा, बीज का रंग दिख रहा होगा, बीज का आकार दिख रहा है। बीज का आकार या तो गोल कलर का होगा या तो झुर्रीदार होगा। आप लोगों ने देखा होगा बीज का कलर या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। बीज का रंग या तो पीला होगा या तो हरा होगा। समझ में बात आ गई। ये फूल का रंग या तो बैगनी होगा या तो सफ़ेद होगा, 2 कलर होगा। पत्ती का आकार, सॉरी फली का आकार जिसको फली कहते हैं, या तो फूली हुई फली होगी या तो सिकुड़ी हुई फली होगी। इसमें एक एक काउंट, एक एक आप पी को काउंट कर सकते हो। और ये फूली हुई फली आपको नहीं दिखाई देगी। ये फली का रंग कैसा होगा, या तो हरे कलर का होगा या तो पीले कलर का होगा। ठीक, ये देख रहे हैं विविधताएं, कितनी सारी विविधताएं हैं मटर के प्लांट्स में, इतनी सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। पुष्प की स्थिति कैसी होगी, पुष्प की स्थिति या तो अक्षीय होगी या तो अंत्य, जिसको हम लोग एक्जाइल कहते हैं, और एपेक्स पे होती है। देखिए ये यहाँ पे पुष्प लगी हुई है, दूसरी पुष्प यहाँ पे लगी, साइड से ब्रांच होकर के निकली है। ठीक है, ये पुष्प की और ये देखिए तने की ऊंचाई, या तो लंबा पौधा होगा, लंबा एकदम लेंदी होगा, या तो पौधा कैसा होगा, बौना होगा। ये टोटल मिला के 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने 14 तरीके से विभाजित किया। ठीक है, मेंडल ने इस सारे चीज़ों पे अध्ययन किया। कितने साल तक, टोटल 7 साल तक लगातार उस मटर के पौधे को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, 7 सालों तक अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने नियम दिया। कौन कौन से नियम दिए, 3 नियम दिए। ठीक, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको आगे मिलेगा। इन्होंने क्या दिया, एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या दिया, जो नियम प्रतिपादित किया, वो अभी सब ये सब बताया जाएगा आप लोगों को कैसे कैसे क्या है, लेकिन आपको दिखा दें हम आपको तब बताते हैं। ठीक, ये देखिए प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। और अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन में 2 होगा, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा और दूसरा को डोमिनेंस होगा। को डोमिनेंस, सह प्रभाविता का नियम। सारी चीजें आपको लाइन से पढ़नी है। मेंडल के 3 नियम हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इन्होंने 3 नियम दिया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 2 टाइप्स के होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, क्लियर। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से पढ़ता हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर। आइए सबसे ऊपर आते हैं। सबसे ऊपर आने के बाद हम देखेंगे कि कोई भी प्लांट्स अगर आप देखे होंगे, किसी भी प्लांट्स में आपको हम ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड्स पे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लिया कि कोई प्लांट है, ये मैंने बना लिया प्लांट, ठीक, प्लांट्स बना लिया। ठीक, प्लांट्स बना लिया। सपोज डैट ये प्लांट्स है, एक छोटा प्लांट बना लिया। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक छोटा सा प्लांट बना लिया, बहुत बड़ा नहीं बनाया। छोटा बना लिया। इस बड़े वाले प्लांट्स को हमने नेम दे दिया क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक। कैपिटल टी मीन्स क्या हो गया, ये प्लांट्स कैसा हो गया, टाल प्लांट्स हैं, टाल प्लांट्स हैं, क्लियर। इसको हमने क्या दिया, टाल प्लांट्स बोला। स्मॉल आर, इसको हमने क्या बोला, डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ प्लांट को हिंदी में कहते क्या है, बौना पौधा, बौना पौधा। इसको हमने कहा क्या, लंबा पौधा, लंबा पौधा, ठीक। अब दोनों में कराया जाएगा क्रॉस, क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराएंगे। अभी हम चकर बोर्ड पे नहीं करा रहे हैं, अभी हम जनरल क्रॉस करा रहे हैं, ठीक। कैपिटल टी, सॉरी यहाँ पे हमने रॉन्ग कर दिया, स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम कराएंगे, इससे नीचे ले आएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। इसका क्रॉस जो है हम फिर ला करके इससे कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। फिर इसका क्रॉस जो हम इसके साथ फिर कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, आइए। सबको हम मिलेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग जब ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे तभी बात आपके समझ में आएगी। ये बौना पौधा था, प्योर शुद्ध लंबा पौधा है। ये कौन सा है, शुद्ध लंबा पौधा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर है ही नहीं, क्लियर। अब ये शुद्ध लंबा पौधा, जब ये बौने पौधे, जो ये शुद्ध बौना है, शुद्ध बौना पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा, जब ये शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस करेगा तो F1 जनरेशन ये है। कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, जिसको कहते हैं प्रथम पीढ़ी, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं क्या है, प्रथम पीढ़ी, इसी को कहते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लॉन्ग प्लांट होंगे, क्योंकि ये कैपिटल डी जो है, इधर हियर, ये जो कैपिटल टी आपको दिख रहा है, कैपिटल वाला पार्ट, ये वाला, ये डोमिनेंट है, क्या है, ये क्या है, डोमिनेंट है, पूरी तरीके से प्रभावी हो गया है, प्रभावी पूरी तरीके से स्मॉल टी पे क्या हो जा रहा है, ये हावी हो जा रहा है।
कैपिटल टी क्या हो रहा है, सारे प्लांट्स पे क्या होगा, ये हावी हो जा रहा है। जब ये हावी हो जाएगा तो छोटे वाले पौधे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके गुण हैं, अब ये गुण उभर नहीं पाएंगे। क्या हुआ, उभर नहीं पाएंगे। मीन्स अब इनके जो लक्षण हैं, ये नीचे वाले स्मॉल टी वाले, ये लक्षण क्या है, इसमें दबे रह गए। क्लियर। आप लोगों ने समाज में भी देखा होगा, जो बड़े लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से बगल में छोटे को दबा देते हैं। कोई बड़ा सा पौधा उग जाता है तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे वाले पौधे को क्या करते हैं, दबा देता है, वो उठने नहीं देता, उसको कभी पनपने नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से पौधे में भी होता है। जैसे इंसानों में है, वैसे पौधों में है, वैसे जीवों में है, वैसे जानवरों में है। ये प्रकृति ही है। अगर आप स्टेबल हैं तो आप किसी अपने छोटे को दबा देंगे, चाहे जान करके दबाइए, चाहे अनजाने में दबाइए, लेकिन वो दबेगा ही दबेगा। आपके आसपास का छोटा इंसान, कम ताकतवर इंसान, वो दबेगा ही दबेगा। आप अगर बहुत दयालु हैं, बहुत नेक दिल के हैं, तो आपसे जानबूझ के नहीं होगा, लेकिन अनजाने में जरूर कहीं ना कहीं वो आपसे दब जाएगा। क्लियर। इसी को मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। आपको बताया जाएगा प्रभाविता का नियम यही तो है, यही है प्रभाविता का नियम। किस तरीके से ये प्रभावी हो गया जीन, प्रभावी हुआ ना, बस आप तक पहुंच रही है ना। ओके, नहीं पहुंचेगी तो आप मैसेज करिएगा, जो भी डाउट्स होंगे हम आपके फिर से क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं, अब हम लोग चलते क्या है दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे, अब हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी पीछे वाले में से हम क्या करेंगे, दो को उठाएंगे। पीछे से हम लोग क्या करेंगे, दो को उठा लेंगे। दो को क्या करेंगे, पीछे से उठा लेंगे। 2 प्लांट्स को हमने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद अब हम ले चलते हैं इसको कहाँ, सेकंड पेज पे आते हैं। तो कैसे भी देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से इसके अंदर होगा क्या, क्रॉस। यहां से क्रॉस किया, कैपिटल टी, देखा आप लोगों ने, फिर से ये कैपिटल टी बना लिया। सेकंड नंबर पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कौन सी पूरी पीढ़ी है, F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। क्लियर। F2 जनरेशन में क्या है, ये दूसरी पीढ़ी जो आपकी है, ये दूसरी पीढ़ी, एक बार आपने पूरी खेती कंप्लीट कर चुकी है, पूरी खेती कंप्लीट कर चुकी है। अब ये पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आ रही है। दूसरी पीढ़ी में आप लोगों ने देखा जो कैपिटल टी वाला जो जीन था, देखो किसी भी पौधे को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है जीनोटाइप, दूसरा होता है फिनोटाइप। क्लियर। जीनोटाइप, एक होता है आपका फिनोटाइप। व्हाट डू यू मीन आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब सर जी आप बताइए ये क्या वर्ड आ गया, नया टर्म आ गया, जीनोटाइप फिनोटाइप। ये हम क्या जाने जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, लेकिन नहीं, आपको हम बताएंगे। क्लियर। आप ध्यान से बस देखते रहिए। जीनोटाइप मीन्स क्या होगा कि पहले फिनोटाइप देखते हैं। कोई भी पौधा जब आप देखते हैं बाहर से, उसका रंग रूप आकार के अनुसार जब उसको हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम बोलते क्या है, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते क्या है, फिनोटाइप। जब इसका बाह्य रूप रंग आकार देख करके, ठीक है, बाह्य रंग रूप आकार को देख करके जब उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, आ गई। अब हम बोलेंगे इसको क्या, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप।
जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स क्या होता है, इसके अंदर ये इसके जीन्स हैं। टालनेस का जीन कैपिटल टी, डॉर्फनेस का जीन स्मॉल टी। क्लियर? हर किसी के अंदर जीन उपस्थित होता है, ठीक है। अगर ये जीन नहीं होता तो जीन के थ्रू ही कोई लक्षण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर? ये जीन जो होता है दो तरीके से इसका रेशियो निकलेगा। लिसन या ध्यान से देखिएगा। एक आपका शुद्ध का क्या दिखेगा, आपका शुद्ध लंबा ये भी होगा, ये भी प्लांट आपका टॉल होगा, ये भी प्लांट्स आपका टॉल होगा, ये भी प्लांट्स आपका टॉल होगा, ये प्लांट आपका डॉर्फ होगा। डॉर्फ ये लंबा पौधा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये बौना हो गया। ठीक, ये टाल में कैसा है, प्योर टाल है, शुद्ध लंबा। ये आपका क्या है, प्योर डॉर्फ है, शुद्ध बौना है ये। लेकिन ये बीच वाले बिचौलिया वाले क्या हैं, ये लंबे तो दिखेंगे, अगर कोई बाहर से देखना चाहे तो ये पौधे तीनों लंबे दिखेंगे, तीनों लंबे दिखेंगे। फिनोटाइप में तो 3:1 के रेशियो में इसका यील्डिंग हुई। क्रॉप्स जो है वह 30-75%, 25-25-25 पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, और आपके 25%, 25% पौधे कैसे होंगे, बौने होंगे। 75% पौधे लंबे और 25% पौधे कैसे होंगे, बौने होंगे। पच्चीस % पौधे कैसे होंगे, बौने होंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको जीनोटाइपिक मेथड से अगर देखते हैं तो इसमें एक पौधा आपका पूरी तरीके से लंबा है, दो पौधे एक जैसे आपको दिखेंगे, एक जैसे, तो 1:2:1 के रेशियो में आ गया। एक पौधा जो है आपका सबसे अलग दिखेगा, दिखेगा ना, एक पौधा आपको सबसे अलग दिखेगा, ये अलग सबसे है, ये अलग है, और ये दोनों तीनों अलग हैं। मीन्स इसको अगर हम एनालाइज करेंगे अच्छी तरीके से, इसको आइए यहाँ देखते हैं, इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो आपको मिलेगा कि 25% पौधे शुद्ध लंबे मिलेंगे आपको, जिसमें से 50% पौधे ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्या हुआ, लंबे तो दिखेंगे, लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्मॉल टी मीन्स बौनेपन का गुण है। अगली जनरेशन जब कराई जाएगी तो फिर से ये अपने लक्षण, अपने गुण इधर से उधर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए जो है आपके 25% आपके कैसे दिखेंगे, 25% पौधे आपको ये शुद्ध बौने दिखेंगे। ये आपका क्या था, जीनोटाइप था। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। यही आपका प्रभाविता का नियम है। इसी चीज को अगर आप चेकर बोर्ड पे बनाना चाहते हैं, किसे बनाना चाहते हैं, चेकर बोर्ड पे बनाना चाहते हैं, तो आइए हम आपको चेकर बोर्ड पे, इसको पुनेट स्क्वायर ने दिया था। किसने दिया था, पुनेट स्क्वायर नेम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ही पुनेट स्क्वायर मेथड दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया था, पहले कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, दोनों का करा दिया गया क्रॉस, बन क्या गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन के प्रिपेयर हो गया। पुनेट स्क्वायर के थ्रू इन्होंने क्या किया, ऐसे पुनेट स्क्वायर लिया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों को लिया इन्होंने। चारों को लेने के बाद ये F2 जनरेशन है, इसका अगर हम, सॉरी थोड़ा सा हो रहा है मिस्टेक, बता रहे हैं, ये रुकिए एक मिनट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ नहीं रहेगा। ठीक, ओहो, एक मिनट, क्लियर, बन गया फिर से। अब हम लोग लेंगे क्या, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, आप लोग को देखेंगे कि आपके प्लांट्स क्या दिखेंगे, प्लांट्स किस तरीके से दिखेंगे, कैपिटल टी बन जाएगा,
कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यहाँ कैपिटल टी किसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से इसके साथ क्रॉस होगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, आप लोग जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे सेम वही प्रोसेस है, बस इसको मैंने चेकर बोर्ड में बना दिया जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे शुद्ध लंबा पौधा प्योर टाल आ गया, ये मिक्सचर वाला प्लांट आ गया, ये आपका डॉर्फ प्लांट आ गया, ये भी मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो टोटल जो है फिर देखेंगे जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो इसका क्या आएगा 1:2:1। क्लियर, 25 रेशियो 25%, 50% एंड 25%। एंड फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होगा 3:1 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक, ये था आपका प्रभाविता का नियम, एक जीन के थ्रू जो है किस तरीके से वो ट्रांसफर करेगा। आइए आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है, आपको ऊपर से फिर से नीचे लाते हैं। ये देखिए किस तरीके से इसको, मटर का पौधा था, इसकी स्थिति के अनुसार स्थिति बता दिया आपको। ठीक है, किस तरीके से एक जीन की वंशागति, ये मैं आपको पढ़ाया कि एक जीन की वंशागति कैसे होती है। इंट्रोडक्शन भी है और एक जीन की वंशागति की, F1 जनरेशन में कैसे आपके जो है फिजियल प्रोजेनी ट्रांसफर होते हैं, कैसे 75% पौधे लंबे होते हैं, ये सारे चीज़ें जो है 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए हैं। ये सारा क्रॉस हम आपको करा के दिखा दिया। ठीक है, ये 2-3 पौधे आपको कैसे लंबे दिखेंगे, बताया ना आपको, 3 पौधे लंबे दिखेंगे, एक पौधा आपको बौना दिखेगा। ठीक, अच्छा एक चीज आप लोग छूट गए, एक होता समयुग्मनजी होता है, समयुग्मनजी, इसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी, जब सेम चीजें रहेंगी तो होमोजाइगस, लेकिन जब आपका जो है अलग अलग हो जाए, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषम युग्मनजी होगा। क्या होगा विषम युग्मनजी, जिसको हम कहते हैं क्या है हेट्रोटाइप्स, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मनजी एंड सम युग्मनजी। क्लियर, ये सारे आपके क्या थे प्लांट से एक जीन के अंदर आपको क्रॉस करा के दिखाया मैंने। क्रॉस में जो है आपको इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाया, आपके एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से इसको बना करके दिखाया गया है किस तरीके से इसका क्या क्या हुआ, लंबा पौधा बना, बौना पौधा बना। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी फर्स्ट जनरेशन बनाया, इसके बाद सेकंड जनरेशन बनाया, 3:, लंबा बौना ये बना दिया, जीनोटाइपिक ये बना दिया। यही मैंने आपको बना करके दिखाया है। क्लियर, आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, अपने डाउट्स को एक पेज में राइट करते रहिए और ऐप पे जा करके कॉन्टेक्ट्स में जा करके आप अपने डाउट्स को शेयर करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।